हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स पे चर्चा में। तो आज से हम शुरू करेंगे कुछ लर्निंग वीडियोस। और सबसे पहले हमने जो टॉपिक पिकअप किया है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। तो ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, इसमें काफ़ी सारी वीडियोस लगेंगी। स्मॉल बाय स्मॉल टॉपिक्स कवर करते हुए हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे। और ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हमने चूज़ किए हैं और रोज़ एक एक करके हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे ताकि हमारी लर्निंग चलती रहे और हम काफ़ी अच्छे पैसे स्टॉक मार्केट से क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में। और उसके पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉल और पुट के बारे में, और ऑप्शंस चेंज कैसे चेक करते हैं एनएसई की वेबसाइट से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेंज जानने से हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी लगा सकते हैं कि इस महीने में एक स्टॉक का मूवमेंट कितना कहाँ तक हो सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये हमें कैश मार्केट की ट्रेडिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के डिस्कशन से। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज ऑप्शंस, कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट गिव यू द राइट टू बाई or the right to sell a specific security or a specific date which is called as expiry at a specific price which is called as the strike price। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग है जिससे हमें राइट मिलता है कुछ खरीदने का या कुछ बेचने का। तो अगर मैं स्टेट बैंक के ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो स्टेट बैंक को या तो खरीदने का या बेचने का मुझे राइट मिलता है। अगर मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वो राइट टू बाई वो राइट टू बाई होता है। और अगर मैं पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वो राइट टू सेल होता है। और ये जो मैं पावर मुझे मिला है, जो मैंने अगर कॉल ऑप्शन बाई किया तो मुझे एक पावर मिला स्टेट बैंक खरीदने का, वो मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा ओनली ऑन एक्सपायरी। और एक्सपायरी कब होता है? हर महीने के लास्ट थर्सडे को। क्योंकि हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस फॉलो करते हैं, इसलिए हर महीने के लास्ट थर्सडे को ही मैं अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता हूं, उसके पहले नहीं कर सकता। यस, अगर मैंने बाई किया है कोई ऑप्शन और मैं चाहता हूं तो उसको मैं पहले भी उस ऑप्शन को मैं सेल कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे वो राइट एक्सरसाइज करना है तो मुझे एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस को फॉलो करते हैं। और यहां पर यह भी लिखा है कि वो राइट मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस में है, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने काम किया है, मेरा पावर सिर्फ उसी रेट पे है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक का आज के दिन पर अज्यूम करते हैं करंट मार्केट प्राइस 406 रुपए का है, और मैंने 390 का कॉल बाई किया, मतलब मेरे पास राइट है स्टेट बैंक खरीदने का 390 रुपए का। और अगर ये अगस्त का एक्सपायरी है जो कि इस थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, तो इस थर्सडे की एक्सपायरी के क्लोजिंग तक अगर स्टेट बैंक का दाम मेरे स्ट्राइक प्राइस जो मैंने चूज किया था जो कि 390 था उसके नीचे जाता है, तब तो मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट में 390 से सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस मेरा अगर स्टेट बैंक का क्लोजिंग थर्सडे को 390 से ज्यादा का प्राइस रहता है, मान लीजिए 395 में क्लोज होता है या 400 में क्लोज होता है स्टेट बैंक का दाम, तो मैं अपना कॉल जो मैंने बाई किया है उसको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं और मुझे 390 में स्टेट बैंक मिल जाएगा। कौन देगा? जिसने मुझे कॉल बेचा है वो मुझे 390 में स्टेट बैंक दे देगा, क्योंकि मैंने कॉल बाई किया हुआ है। चलो, इससे हमें एक ब्रीफ आइडिया लगती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। सेकंड पॉइंट ये है, व्हेन यू बाई एन ऑप्शन यू हैव द राइट टू ट्रेड द अंडरलाइंग एसेट। मतलब मेरे पास पावर है, राइट है, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन कॉल सेलर की है या ऑब्लिगेशन पुट सेलर की है। तो अगर मैं बायर हूं तो मेरा राइट है, अगर मैं सेलर हूं तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे बायर की बात माननी पड़ेगी। इट इज नोन एज डेरिवेटिव्स। ऑप्शन ट्रेडिंग को डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस की जो स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है।
उसकी वैल्यू है क्योंकि उसका जो अंडरलाइंग एसेट है, जैसे स्टेट बैंक का जो ऑप्शन है कॉल का या पुट का, वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उसकी वैल्यू आती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के प्राइस के मूवमेंट के कारण ही उसके कॉल या पुट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि इसका वैल्यू स्टेट बैंक के शेयर्स की वैल्यू से डिराइव होता है, इसीलिए इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। So derivative is something which derives its value from an underlying asset, और इस केस में वो derivatives का underlying asset है स्टेट बैंक का शेयर। दो टाइप के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल और पुट। कॉल के बारे में हमने बहुत ब्रीफ एक डिस्कशन किया है, बट दोनों के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे अपने आगे की वीडियो में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन स्टाइल्स के बारे में समझेंगे, और समझेंगे कि इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं। European style options can only be exercised at expiry। एक्सपायरी क्या होता है? हर महीने का लास्ट थर्सडे। तो यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन जिस देश में भी फॉलो होता है उसमें ऑप्शंस का जो एक्सरसाइज का पावर है बायर्स का, वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन होता है। लेकिन अमेरिकन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस जो भी कंट्री फॉलो करती है उसमें जो बायर है वो कभी भी अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिया में हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस फॉलो करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस देश में भी अमेरिकन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस फॉलो होता है, क्योंकि उनके बायर के पास पावर है कि वो पावर को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट मींस बायर जो होते हैं कॉल्स के या पुट के, उनका फेवर में ये है। लेकिन यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस में सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट मींस सेलर के पास ज्यादा पावर है। समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज स्टेट बैंक का दाम चल रहा है 406 रुपए का, और मैंने 430 रुपए की कॉल सेल कर दी स्टेट बैंक की। तो मतलब किसी ने जिसने कॉल बाई करी वो 430 के नीचे अगर स्टेट बैंक रहता है तो वो मेरे पास नहीं आएगा स्टेट बैंक का शेयर खरीदने, क्योंकि वो मार्केट से खरीद लेगा, क्योंकि वो 430 से सस्ते में उसे मिल जाएगा। तो जब तक स्टेट बैंक 430 पार नहीं करता है, जो कॉल सेलर है वो एडवांटेजियस सिचुएशन में है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी के पहले कभी स्टेट बैंक का शेयर 430 रुपए के ऊपर चला जाए एक बार के लिए, लेकिन वापस से गिर जाए। तो अगर ये अमेरिकन ऑप्शंस होता, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होता, तो उस केस में जिस दिन उसका दाम 430 के ऊपर जाता उसी दिन कॉल बायर आ जाता और कॉल सेलर को उसको 430 में स्टेट बैंक देना पड़ता। तो उस केस में अमेरिकन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस वाले जो कॉल बायर है वो एडवांटेजेस में होते हैं। लेकिन यूरोपियन में हमें एक्सपायरी डे तक वेट करना पड़ता है, और क्योंकि सेलर जो है इस दाम को देख के ही चलेगा कि क्या उसे लगता है कि क्या दाम स्टेट बैंक का क्रॉस नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन बनाएगा। तो अगर आज का दिन पर 406 रुपए पे चल रहा है स्टेट बैंक और एक्सपायरी पे 430 तक वो जाता है, लेकिन 430 पार नहीं करता, उस पोजीशन तक जो कॉल सेलर है वो प्रॉफिट में रहेगा। वो लॉस सिर्फ एक सिनेरियो में आएगा जब दाम 430 के ऊपर जाएगा। तो चार सिचुएशन हो सकती है आज के दिन पे, या तो दाम 406 के नीचे जाएगा, या तो दाम 406 से 430 के बीच में रहेगा, या तो दाम 430 में जाके क्लोज हो जाएगा, और फोर्थ सिनेरियो क्या है, या तो दाम 430 के ऊपर क्लोज होगा। तो ये चार में स्टार्टिंग के तीन कंडीशन में ऑलवेज कॉल जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहेगा। सिर्फ एक सिचुएशन जो कि है कि स्टेट बैंक का दाम अगर 430 के ऊपर क्लोज होता है तो ही कॉल सेलर लॉस में आएगा। लेकिन लॉस कितना? अनलिमिटेड। मतलब अगर दाम 450 में क्लोज होता है तो 430 माइनस 450 कॉल सेलर 20 रुपए के लॉस में रहेगा। लेकिन देखा जाए तो 75% ऑफ द टाइम्स कॉल सेलर प्रॉफिटेबल रहता है। सिमिलरली पुट सेलर भी 75% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिटेबल रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो बोलने का मतलब ये है क्योंकि हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शंस फॉलो करते हैं इंडिया में, सेलर एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है, और जब हम ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो भी पोजीशंस बनी हुई है वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, कॉल ऑप्शन को डिटेल्स में समझते हैं।
तो कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाई स्टॉक, मतलब अगर मैंने कॉल बाई किया है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, किसी एक पर्टिकुलर शेयर का, तो मेरे पास पावर है उस शेयर को बाई करने का उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। अपने एग्जांपल में जो मैंने स्टेट बैंक का एग्जांपल लिया है, तो करंट मार्केट प्राइस अगर 406 है और मैंने अगर 390 का कॉल बाई किया है, तो मेरे पास स्टेट बैंक बाई करने का ऑप्शन है 390 रुपए पे। और ये कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी से पावर खरीद रहा हूं, तो ये पावर खरीदने के लिए मुझे किसी को ये प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जो ये प्रीमियम मुझे देता है, जिसको मुझे देना है, वो है कॉल सेलर, जिसने मुझे ये पावर दिया है। तो इस केस में अगर स्टेट बैंक का दाम 390 के नीचे चला जाता है, तो उस केस में मैं लॉस में हूं, और अगर 390 के ऊपर रहता है तो मैं प्रॉफिटेबल में पोजीशन में हूं, क्योंकि मैं 390 रुपए में स्टेट बैंक खरीद लूंगा। यू कैन आइदर बी अ बायर और सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए ऑप्शन चेंज के एनएससी के साइट में जाके कुछ ऑप्शंस चेंज समझते हैं। तो ये हम जाएंगे www.nseindia.com में। ये एनएससी की वेबसाइट है जहाँ सब डेटा अवेलेबल होता है। यहाँ हम जाके चूज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हम जाएंगे डेरिवेटिव्स टैब में, इसमें हम क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन में, और ये देखिए ये अगस्त एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। ये कॉल्स का पार्ट है और ये पुट का पार्ट है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ आपको कॉल के बारे में समझाता हूं। अभी जो दाम है स्टेट बैंक का, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 406 रुपये, अंडरलाइंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 406 रुपये। तो अभी देखिए 406 से ऊपर अगर मैं देखता हूं, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो 430 में मुझे मैक्सिमम कॉल राइटिंग दिख रही है, जो कि है 10,580। अभी कॉल राइटिंग कैसे, ये देखिए ये हेडिंग है ओपन इंटरेस्ट, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, उसके बगल में है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अगर मैं ओआई देख रहा हूं तो मैक्सिमम मुझे 430 में दिख रहा है, 10,580 जो कि मैक्सिमम है। लेकिन जो चेंज हुआ है वो माइनस में है, मतलब यहां जिसने कॉल राइटिंग किया था वो यहां से निकल रहा है, और शायद हो सकता है कि वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, क्योंकि उसे लगता है कि शायद 420 भी शायद स्टेट बैंक क्रॉस ना करे, 415 भी ना करे और 410 भी ना करे। तो यहां देखिए इस लेवल्स पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। अब ये शिफ्ट होने का रीजन ये है कि 430 का जो प्राइस है वो 1.5 है कॉल राइटर का, तो मतलब उसे 430 का कॉल बेचने में सिर्फ 1.5 मिल रहा है, पर अगर वो 410 का कॉल बेचेगा तो उसे 4.5 रुपीज मिल रहा है पर शेयर। तो वो क्या करेगा, जिसने 430 का पहले कॉल राइट किया था, वो 1.5 रुपए में उसको बाई करके उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। हो सकता है उसने महंगा बेचा हो, उसने 4 रुपए पे बेचा हो इसको, आज के दिन पर 1.5 रुपए है, तो वो 1.5 रुपए में बाई कर लेगा। अब क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद वो 410 भी ना जाए या 420-15 भी ना जाए, तो वो हो सकता है कि 410 की अब कॉल बेच रहा हो, तो 1.5 रुपए में खरीदा, 4.5 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे हो रहा है पर शेयर। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पे देखिए 430 स्टेट बैंक नहीं जाएगा, तो मैं एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं क्या करूंगा, 430 की कॉल यहां पे बेच सकता हूं फॉर द अगस्त एक्सपायरी। मुझे पर शेयर 1.5 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट में काम होता है। तो स्टेट बैंक का जो एक लॉट है वो 1500 शेयर का होता है, तो 1500 इंटू 1.5 रुपए अराउंड 2250 रुपए हो गए। तो क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, 4 दिन में 2250 रुपए मैं यहां कमा सकता हूं पर लॉट। तो ये था कॉल के डिस्कशन में, और अब हम चलते हैं अपना पुट ऑप्शंस के डिस्कशन में। अ पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल अ स्टॉक, मतलब मेरे पास राइट है मैं पुट को सेल करूं, सॉरी मैं उस स्टॉक को सेल करूं। या तो मैं पुट में बायर हो सकता हूं या तो मैं उसका सेलर भी बन सकता हूं। अब चलिए पुट के बारे में समझते हैं। तो पुट जो पुट ऑप्शन है, अगर मैं उसे बाई करता हूं तो मेरे पास पावर आता है, मेरे पास राइट आता है कि मैं उस स्टॉक को बेच सकता हूं एक पर्टिकुलर प्राइस में। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि एक
पुट ऑप्शन जो है इंडिया में, क्योंकि हम यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं, तो ऑलवेज एक सेलर बेनिफिशियल पोजीशन में रहता है। तो मैं आपको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू पुट ऑप्शन समझाता हूं। मान लीजिए आज के दिन पर स्टेट बैंक का दाम 406 रुपए है। मुझे लगता है कि शायद इस महीने स्टेट बैंक 380 नहीं आएगा, तो मैं पुट ऑप्शन को 380 रुपए का स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन बेच देता हूं मैं। अगर स्टेट बैंक 406 के ऊपर निकलता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। अगर स्टेट बैंक 406 से गिर के 380 रुपए के ऊपर रहता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। अगर स्टेट बैंक 380 में क्लोज होता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सिचुएशन में लॉस में रहूंगा, अगर स्टेट बैंक का दाम 380 के नीचे आता है तो। उस केस में जितना भी वो नीचे जाएगा मेरा उतना लॉस होगा पर शेयर। तो सेलर्स को लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है और बायर्स का लॉस जो है वो लिमिटेड है। बायर का लॉस सिर्फ उतना ही है जितना उसने प्रीमियम दिया है, सेलर का प्रॉफिट सिर्फ उतना ही है जितना उसे प्रीमियम मिला है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, 75% चांस है कि सेलर की विक्ट्री होगी, क्योंकि हमने 3 सिचुएशन में देखा सेलर ही जीतता है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन चेन में समझते हैं पुट राइटिंग में। अब देखिए जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है पुट्स। अभी देखिए 380 का स्ट्राइक प्राइस जो मैंने कहा। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है मैक्सिमम कहां है। तो मैक्सिमम दिख रहा है मुझे 400 में, कि 400 में बहुत हैवी पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और पुट राइटिंग 400 में हो रखी है। दैट मीन्स हो सकता है कि ये शायद 400 के नीचे ना जाए। लेकिन ये जो सेकंड जो लास्ट के जो ओआई के पहले वाला कॉलम है जो कि ये चेंज इन ओआई, उसमें हम देख रहे हैं कि 400 में भी माइनस हुआ है, मतलब लोग यहां से निकल के नीचे की तरफ गए हैं, क्योंकि 385 में चेंज इन ओआई इंक्रीज हुआ है। तो एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं क्या करूंगा, मैं 385 या फिर 380 की पुट राइटिंग करूंगा ताकि मैं 80 पैसे कमा सकूं। लेकिन जब भी हम नेकेड पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग करते हैं तो इसमें हमें को ध्यान देना चाहिए। अगर मैं नेकेड पुट राइटिंग करता हूं और दाम अगर 380 चला जाता है तो मेरे पास कैश में इतना कैश होना अवेलेबल होना चाहिए, लिक्विड कैश, कि मैं 380 में उस दिन स्टेट बैंक बाई कर सकूं, ताकि अगर मैंने कैश में डिलीवरी ले ली, जब भी स्टेट बैंक का दाम उसके ऊपर जाएगा मैं उसे सेल कर सकूंगा। सेकेंड सिनारियो, अगर मैंने किसी शेयर का कॉल बेचा है, मान लीजिए कि मैंने 430 का कॉल बेचा है, तो मेरे पास स्टेट बैंक की होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि अगर वो दाम उसके ऊपर चला जाए तो मैं अपनी होल्डिंग निकाल दूंगा। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आज का दिन 406 रुपए पे स्टेट बैंक चल रहा है, मैंने कॉल सेल किया 430 रुपए का। अब अगर स्टेट बैंक 440 रुपए चले जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरी होल्डिंग 440 में सेल कर दूंगा। लेकिन जो कॉल मैंने बेचा 430 का, उसमें मुझे 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो लॉस 10 रुपए का हुआ, वो जो मेरी होल्डिंग में मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूं। तो एक तो मैंने प्रीमियम भी कमा लिया 430 की कॉल बेच के 1.5 रुपए पर शेयर का, 380 की पुट बेच के 80 पैसे पर शेयर का, और जो अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं अपनी होल्डिंग सेल कर सकता हूं, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो जो मैंने होल्डिंग में गेन किया वहां से वो मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो दोनों पुट और कॉल को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए वो हमने समझ लिया। और आज का जो लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा विथ रिगार्ड टू टाइम वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 380 का पुट बेचा है 80 पैसे में और एक्सपायरी को बाकी है सिर्फ 4 दिन। आज के दिन पर करंट मार्केट प्राइस है 406 और इस 4 दिन में मार्केट का प्राइस अगर चेंज ही नहीं होता है, 406 का 406 ही रह जाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि जाके एक्सपायरी में 0 होगा। ये प्राइस जो है ऑटोमेटिक डिके होता रहेगा एवरी डे, दैट इज कॉल्ड एज थीटा। ये ग्रीक्स है, ग्रीक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, लेकिन क्योंकि ये टाइम वैल्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट प्ले है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो जो डिके होता रहे, जो ऑटोमेटिक डिके होता रहे एवरी डे,
तो जैसे भी अगर मूवमेंट इसमें ना होता है, स्टेट बैंक के प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं रहेगा, तो 380 का जो हमने पुट सेल किया है उसका प्रीमियम डे बाय डे डिके रहेगा। मतलब आप रात को सो भी रहे हैं तो भी ये प्राइस डिके हो रहा है और एक्सपायरी तक तो जीरो हो ही जाएगा अगर दाम 380 नहीं आता है तो दिस वाज विथ रिगार्ड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। सेम होता है इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। अगर आज का दिन 406 का दाम है और आपने 410 का पुट बेचा हुआ है और दाम कॉन्स्टेंटली 406 में ही रह जाता है और 4 दिन तक 406 में रहता है, तो आपने 410 का कॉल जो 4 रुपए 50 पैसे में सेल किया था वो ऑटोमेटिक डे बाय डे डिके रहता चला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप थर्सडे तक का वेट करें। अगर आपको लगता है कि आपने मंडे को ये ट्रेड किया, उस समय आपने उसको सेल किया 4 रुपए 50 पैसे में और ट्यूजडे को इसका दाम दिखा रहा है 3 रुपए, तो आप 3 रुपए में उसे बाई कर लो और आपने बीच में 1.5 रुपए कमा लिए पर शेयर। तो दिस वाज विद रिगार्ड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज की वीडियो यहीं क्लोज करेंगे और अगली वीडियो में इसका डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे विथ मोर थिंग्स टू लर्न अबाउट इट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी लर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।